नानी सीधी है ना नाती सीधा है, दोनों एक से बढ़कर एक है। और इन्होंने हमको मारा भी है, इतनी बुरी तरह से लग गई मेरे। यहाँ टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और मैं अपने सारे काम कर चुकी हूँ जो मॉर्निंग के होते हैं ना, झाड़ू पोछा क्लीनिंग सारा काम कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, पूजा पाठ करने के बाद में बस मैं आ गई हूँ। मशीन में कपड़े वॉश होने के लिए लगाए हुए थे मैंने, तो सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। सर्दियों के सीज़न चल रहे हैं ना, तो कपड़ों की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि सबसे पहले कपड़े फटाफट से सूख जाए। तो अभी ना सवेरे से कपड़े डाल दूँगी ना तो शाम तक सूख जाएंगे। वैसे भी मशीन में वॉश किए ना तो ड्रायर की वजह से जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो भारी कपड़े हैं, मोटे मोटे कपड़े हैं, इनको मैं ऊपर टेरेस में डाल दूंगी तो जल्दी जल्दी धूप में ये भी सूख जाएंगे। और अब वेदर पहले जैसा नहीं रहा है, गर्मियों में कोई भी टेंशन नहीं रहती है कपड़ों की। आप चाहें कितने भी टाइम दो घंटे में कपड़े सूख जाते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में पूरा दिन लग जाता है कपड़े सुखाने में। तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी और तब तक मैं अपने सारे काम करती रही। मशीन में कपड़े वॉश होने थे तो इसलिए टेंशन नहीं रहती है, बाकी के भी मैं काम करती रही। इधर मम्मी आ ही गई हैं मेरी हेल्प के लिए, तो मुझे इतना ज़्यादा वो भी नहीं रहता है कि काम की ज़्यादा कुछ हेडक हो, क्योंकि मम्मी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मम्मी मेरी इसीलिए आई हुई थी क्योंकि मुझको ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, तो मम्मी इसीलिए आ गई थी कि थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट करती रहेंगी। तो मम्मी भी मेरे साथ में लगी रहती हैं और मिल के हम लोग काम कर लेते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट मम्मी का भी मिल जाता है, बाकी का मैं भी कर लेती हूँ, तो अच्छे से हम लोगों का काम हो जाता है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने मशीन पे कपड़े लगा दिए थे। तो झाड़ू मम्मी ने लगा ली थी, झाड़ू पोछा। और वैसे तो हाउस हेल्पर है ही, लेकिन जब पूजा करते हैं ना तो घर को वासा नहीं होना चाहिए। एक बार पूरे घर की मम्मी झाड़ू निकाल देती हैं, फिर हॉल में मम्मी पोछा भी लगा देती हैं, जिससे ना वहाँ पे मंदिर है तो पूजा करनी होती है, इस वजह से। और मम्मी के आने से सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है। सब्जियां काट देती हैं, ऐसे बर्तन वर्तन खाली करने रहते हैं ना खाने के तो वो भी कर देती हैं। और मटर वगैरह दे दो, हरी सब्जियां तो मम्मी सब कर देती हैं, आटा गूँथ देती हैं। तो जितने भी काम रहते हैं ना मम्मी मेरी कर देती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है मम्मी से, बाकी के मैं खुद से ही कर लेती हूँ। और कपड़े फैलाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले पूजा करके मैं कपड़े ही फैलाने चली गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी और अब मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि सभी लोग नहा चुके हैं और वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का। तो मैं सोच रही हूँ आज आलू के ही पराठे बना लूँ, और वो भी बथुए वाले। सर्दियों में ना हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, पत्तों वाली सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। सरसों का साग हो गया, मूली के पत्ते हो गए, बथुआ है, मेथी है, पालक है। तो सर्दियों में मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्जियां हर तरह की मिल जाती हैं, जिससे ना अच्छा लगता है, हरा भरा खाना हो जाता है सर्दियों में एक तरीके से। तो अभी मैं क्या करूँगी, आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, और आलू को मैंने ना एक चलनी में ना निकाल के रख दिए थे, जिससे वो जल्दी से ठंडे हो जाए और उनका पानी भी सूख जाए। और इधर ये मैंने बथुआ पहले ही तोड़ दिया था, इसको मैं रख दूँगी वॉश करके और बॉईल होने के लिए। आलू छील लूँगी इधर पे, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, वो भी बथुए वाले। बथुए को मैं आटे में मिक्स करूँगी और आलू का जैसे मसाला बनता है ना वैसे ही मसाला बना लूँगी। तो अभी मैं सारे आलू अच्छे से छील। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। और जस्ट अभी बस पूजा करके किचन में आई हूँ, और टाइम क्या हो रहा है, 10:16 हो रहा है। तो आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। ये रहे आलू, बॉयल करके मैंने रख लिए थे, अभी ये ठंडे होंगे और उनका मैं मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पर ये मैं बथुआ उबाल रही हूँ, बथुआ आटे में मिक्स करके तब आलू के पराठे बनाऊँगी। मम्मी के लिए चाय बन रही है, तो बस फटाफट वाला आज काम करना है, क्योंकि आज मम्मी को जाना है मौसी के यहाँ, तो जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो बथुआ बॉयल होने लगा है, तो इसको मैं अच्छे से स्पून से चला दूंगी, जिससे ना जो ऊपर के पत्ते हैं वो नीचे की ओर हो जाएं और बथुआ जल्दी से बॉयल हो जाए। और मैंने जो पहले चाय बनाई हुई थी मॉर्निंग में अपने और अपने हस्बैंड के लिए, मतलब थोड़ी देर हो गई, करीब आधा घंटा पौन घंटा हो गया है। तो उसकी ये चाय पत्ती जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसको मैं इस बाउल में निकाल लूँगी
और इसको थोड़ा सा ना ये सूख जाएगी, क्योंकि इससे मुझे गमले में डालना है, पेड़ों में डालना है, इससे इसकी खाद बनाऊंगी मैं और बहुत अच्छी खाद बन जाती है। मेरा जो किचन में मनी प्लांट लगा हुआ है ना, जरा से पॉट पे लगा हुआ है, बहुत अच्छे से मनी प्लांट ग्रो कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। फटाफट से चाय छान लूँ मम्मी को। और ऐसे करके जितनी बार भी चाय पत्ती निकलती है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ, जैसे वो थोड़ी थोड़ी सूखने लगती है ना, और उसको जाके मैं गमलों में, पेड़ों में, उसकी मिट्टी में ऐड कर देती हूँ, जिससे ना बहुत अच्छी खाद बन जाती है। बथुआ भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। यहाँ पर सारे आलू मैं मैसर की हेल्प से बहुत अच्छे से मैश कर दूंगी और आलू का मसाला बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं आटे का डो लगा लूँगी पराठों के लिए फटाफट से। तो जो मैंने बथुआ बॉयल किया हुआ है ना, उसको मैं इस तरह से स्पून से निकाल लूँगी और आटे में ही डायरेक्ट इसको इस तरह से ऐड कर दूँगी। और बथुए को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है। बथुआ बॉयल होने के बाद में बथुआ हो या पालक हो या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी हो, अगर आप उसको आटे में इस तरह से गूँथेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है। और आप लोगों ने अगर इस तरह से नहीं ट्राई किया है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छा डो बन जाएगा। और पराठे भी बहुत टेस्टी रहते हैं। कभी रहता है ना कि बथुए के पराठे खाने हैं, पालक के पराठे खाने हैं, तो कुछ लोग बॉयल करके उसको ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट आटे में इस तरह से मैश करके बनाएंगे ना, मिक्स करके, तो बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि आकर्षित को बथुए वाले आलू पराठे नहीं पसंद है ना, तो फिर उसको मैं बथुए के प्लेन पराठे बना दूंगी तो वो खा लेगा। और अगर आटा थोड़ा सा बच भी जाएगा ना, तो वो बाद में भी यूज़ हो जाएगा पूड़ी पराठे में या फिर रोटी में। मैं इस तरह से बथुए की रोटी भी बना लेती हूँ, पालक की, बथुए की, मेथी की। तो सर्दियों का कुछ खाना जो रहता है ना, हरा भरा वाला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी इधर आलू बहुत अच्छे से सारे ठंडे हो चुके हैं, तो बस मैं इनमें हरी मिर्च कट करके डाल दूँगी। और हरी मिर्च मैं हमेशा कैंची से ही कट करके डालती हूँ, क्योंकि ना सारी फिंगर फिर मिर्च लग जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वैसी तीखापन सा हो जाता है ना, तो फिर मुंह में और आँख में कहीं भी हाथ छुआओ ना, तो जलन सी होती रहती है। और मम्मी खड़ी है मेरे पीछे, मम्मी बात करती जा रही हैं और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ, बात भी करती जा रही हूँ। और आलू का मसाला बनाने के लिए फटाफट से उसमें मैं मसाले भी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं ऐड करती हूँ मैं। नमक ऐड किया है, हरी मिर्च कट कर दी है, हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर वैसे तो मैं हमेशा रखती हूँ बना के, लेकिन इधर मैंने काफ़ी टाइम से जीरे पाउडर का यूज़ ही नहीं किया है। और जब भी यूज़ करना हुआ है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा उसको तुरंत गरम कर लेती हूँ, जीरे को अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद में उसको मैं फटाफट से तुरंत के तुरंत इसको मैं पीस लेती हूँ, तो बस जीरे का पाउडर भी बनकर रेडी हो जाता है। तो अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है और बेलन की हेल्प से, चकले बेलन पे ही बेलन की हेल्प से इस तरह से करेंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। और जीरा हो या खड़ा धनिया हो, साबुत धनिया, अगर आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ना और फिर इसको इस तरह से अगर आप उसको पीसना चाहेंगे, तो वो तुरंत पीस जाता है बहुत अच्छा। और इसको मैं मसाले में मिक्स कर दूंगी और आलू के पराठों का मसाला हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और अब फटाफट से मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि डो तो मैं पहले ही लगा के रख चुकी थी। और ये देखिए बथुए के आटे का ही डो है, ये हरा हरा दिख रहा है ना।
और सबसे पहले मैं बनाऊंगी गाय के लिए, क्योंकि डेली में मैं हमेशा मेरी आदत है कि सबसे पहले गाय का ही बनाती हूँ। और यहाँ पर भी बगल वाले जो घर है ना, तो उनके यहाँ गाय है ना, तो बस मैं बनाती हूँ और फटाफट से गाय को भी दे देती हूँ। और अच्छा लगता है, ये जो हमारे बुज़ुर्गों के बनाए हुए रीति रिवाज है ना, ये मन को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे मतलब जो भी हम रीति रिवाज बनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा होता है ये सब करना। अपने हाथों से थोड़ा बहुत दान पुण्य करना, ये सब बहुत ही अच्छी आदतें होती हैं। तो बस मैं गाय को भी गाय की लोई बना दूंगी, फटाफट से गाय के लिए एक पराठा बना दूंगी, फिर मैं कान्हा जी का बनाऊंगी, उसके बाद सभी के लिए घर में खाने के लिए बनाऊंगी। और ये देखिए कितना देखने में लग रहा है ना, एकदम से हरा भरा पराठा, बथुए का आलू का हरा भरा पराठा। और इसी तरह से फटाफट से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर वाली मुझे भी भूख लगी है। और हम हाउस वाइफ है ना, पूरा टाइम लगे रहते हैं। मॉर्निंग में तो सबसे ज़्यादा काम होता है, और जब सारे काम करके आओ, फिर नहाओ, फिर उसके बाद में पूजा करो, फिर किचन में आके सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, तब जाके कहीं सबसे लास्ट में खा पाते हैं हम लोग। तो बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी है, तो फटाफट से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। मेरे घर में ना बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो रही है, आकर्षित की और नानी की। देखो देखो, इनने हमको मारा और कैमरा मम्मी ने मारा। लड़ाई हो रही, तब से इतनी लड़ाई हो रही दो लोगों के बीच में, मेरा सर पक गया है। और मैं अभी हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ, 4 बज रहा है, मैं जा रही हूँ आकर्षित के लिए कोचिंग की बात करने। और थोड़ी सी दूर पे है, तो उनके पास जा रही हूँ, टीचर के पास में, आकर्षित के लिए कोचिंग की बात करने। तो ये देखो सब ये पगला गए हैं, और देखो हालत देखो, दिन भर लड़ाई झगड़ा, दिन भर लड़ाई झगड़ा। और सब मैचिंग में, देखो मैचिंग में है सब। बेटा पैसे गिरे क्या नीचे? पर्स उल्टा कर रहे थे, तो हमने पैसे गिरे हैं क्या नीचे? तो बस अभी मैंने सोचा लाइए ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूं और आकर्षित के लिए कोचिंग की बात कर लूं जाके, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि बच्चे घर में रह के इतने लापरवाह बेपरवाह हो चुके हैं पढ़ाई के प्रति कि कुछ नहीं कह सकते। देखिए कितने ड्रामे चल रहे हैं, ये देखिए कितने ड्रामे चल रहे हैं इन लोगों के, पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। तो बस इनके लिए बात करने जा रही हूँ और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूंगी। जो भी होगा देखती हूँ, सही लगेगा तो स्टार्ट करा दूंगी कोचिंग, नहीं तो फिर और देखूंगी। फिलहाल कोशिश तो है कि पसंद आ जानी चाहिए, क्योंकि एक लोगों के थ्रू जा रही हूँ मैं। और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूंगी मैं। बाकी सारे काम करने के बाद में पूरा दिन यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला। अभी जस्ट 4 बजे हैं करेक्ट, ये देखिए। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा एंड कर लूँ ब्लॉग को भी, आप लोगों से भी बात कर लूँ थोड़ी सी। बहुत ये लोग परेशान कर रहे हैं, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से। एक ये देखो, बात भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, इतना ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये देखो, अब ये देखो, ये देख रहे हैं आप लोग। ये ना नानी सीधी है ना नाती सीधा है, दोनों एक से बढ़कर एक है। और इन्होंने हमको मारा भी है, इतनी बुरी तरह से लग गई मेरे। तो चलिए फिर चलती हूँ, ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, फटाफट से इनकी बात कर लूँ, क्योंकि आकर्षित की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है।